हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल DCIO टेक, जो कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जॉब है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज है, क्या पे स्केल होगा, एज, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज ऑफ अ DCI ऑफिसर, सिलेबस एंड ऑल अदर डिटेल्स। तो बने रहिए वीडियो में। तो पहली चीज जो हम क्लियर कर देते हैं विच इज DCIO टेक टेक्निकल। तो इस कीवर्ड को ध्यान से पढ़िए, टेक्निकल कीवर्ड है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक IB ऑफिसर की जॉब है विच इज इनटू फील्ड एंड जेम्स बॉन्ड जैसा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये एक अलग पोजीशन है एंड बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है विच विल रिक्वायर योर एक्सपर्टीज इन यू नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड साइबर सिक्योरिटी और अदर चीज़ें, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज निकली है। तो देर आर टोटल 10 वैकेंसीज, जिसके अंदर 6 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं। एक EWS के लिए, एक OBC के लिए, एक ST कैटेगरी एंड एक SC कैटेगरी के लिए। एंड ये पोस्ट परमानेंट जॉब है, राइट। सो पे स्केल विच इज लेवल 10 इन पे एज पर 7th CPC, एंड दिस इज अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जॉब। तो आप समझ सकते हैं, आप एक डायरेक्टली आप ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं। मैक्सिमम एज है जो है 35 साल। आप 35 साल तक के जो भी लोग हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस। तो काफ़ी युवा लोग इसमें एलिजिबल है। तो अगली चीज़ पे बात करते हैं हम विच इज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विच इज़ BE और BTech, या फिर BSc डिग्री भी अगर है इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो अब बात करते हैं उन ब्रांचेस की, कौन कौन सी ब्रांचेस के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT और इवन MCA स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इन सभी ब्रांचेस में डिग्री हासिल की है, आइदर BE, BTech और BSc, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि ये एग्ज़ाम किस ब्रांच के लिए फेवरेबल है, जो कि सभी बच्चों के मन में डाउट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स उनके लिए बेटर रहेगा, या फिर कंप्यूटर साइंस IT काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। इज इट गुड ऑप्शन फॉर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स? तो देखिए, बात करते हैं 2016 का जो नोटिफिकेशन आया था, 2016 में जिसका नोटिफिकेशन आया था और एग्ज़ाम शायद 2018 में हुआ था, उसका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्यूटर और IT से ओरिएंटेड था। लेकिन अब आता है बदलाव। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसका सिलेबस टोटली ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से ओरिएंटेड था। तो आप समझ सकते हैं सिलेबस में कितना चेंज आया विद इन फ्यू ईयर्स। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल हुआ कि इस साल जो नोटिफिकेशन आया है 2021 में, उसका जो सिलेबस होगा वो IT का होगा या CS का होगा, नो बडी नोज। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट सिलेबस अभी तक कोई नहीं बता सकता जब तक UPSC उसे ना बताए। सो किसी की बातों में ना आए। कोई अगर आपको कहे कि ये पढ़ लो या ये कर लो, ये तो आएगा ही आएगा, देर इज़ नो श्योरिटी, नो बडी नोज, ओनली UPSC नोज कि वो कब सिलेबस डिक्लेयर करेंगे, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या हो सकता है 6 महीने पहले। नो बडी नोज दैट। तो आगे बात करते हैं कि एक DCIO टेक ऑफिसर की ड्यूटीज़ और उसकी डे टू डे जॉब लाइफ कैसी होती है। तो ड्यूटीज़ में अगर आप आएंगे तो मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं उनको आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो CCTV इक्विपमेंट्स। आप देख पा रहे हैं कि जो ड्यूटीज़ है ये मैंने खुद से नहीं लिखी है। दीज ड्यूटीज़ आर मेंशन बाय UPSC। UPSC के नोटिफिकेशन के अंदर ये सब ड्यूटीज़ लिखी हुई थी। तो आप जान सकते हैं इससे कि
ये जॉब कोई फील्ड जॉब जैसी नहीं लग रही है, देखने पर ऐसा एहसास हो रहा है। दिस इज मोर ऑफ अ यू नो dealing with the communication and handling computer technology stuff of IB officers. सो IB का जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड CCTV इक्विपमेंट्स होते हैं, अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, उनकी जो साइबर सिक्योरिटी और ऑपरेशन मेंटेनेंस, ये जॉब उससे ज़्यादा ओरिएंटेड है, उस फील्ड से ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो अगर आप इसे जेम्स बॉन्ड की जॉब समझ के अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार सोचिए। या पोस्टिंग की बात की जाए, posting is New Delhi as mentioned, but this is also mentioned that the post carries all India transfer liability. And yes, this is true. Any IB officer could be placed anywhere in the country, no matter आप चाहे दिल्ली में स्टार्टिंग में जॉब करें या कहीं भी करें, लेकिन आप एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र के लिए थ्रू आउट द कंट्री, और ट्रांसफ़र होते भी हैं, राइट। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन अबाउट IB ऑफिसर विच इज़ DCIO, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इन टेक्निकल स्ट्रीम। आगे हम और वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब एग्जाम हो सकता है प्रोबेबली, एंड हम डिस्कस भी करेंगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है और उन पर मेहनत भी करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू थिंक कि मैं आगे का वीडियोस बनाऊं और आपको पूरा सिलेबस का पढ़ाऊं, जो एक ऐसे सिलेबस जो कि कॉमन था 2016 की नोटिफिकेशन और 2019 की नोटिफिकेशन में, मैं उन टॉपिक्स को पहले पढ़ाना चाहता हूँ ताकि हम कोई रिस्क पे ना रहें कि सिलेबस अगर एकदम से चेंज हो जाता है तो, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।